ओके, तो अब की मूवीज बुरी क्यों दिखती हैं? मतलब आई नो अच्छी दिखती हैं, वाइब्रेंट होती हैं, लेकिन पहले के मूवीज के मुकाबले उतनी मूवीज जैसी फील क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों लगता है कि पूरी मूवी ही कंप्यूटर पे बनाई है? रियल लोकेशंस पे शूट करने के बाद भी रियल फील क्यों नहीं होती है? जहां दर्शकों, अगर ये बात आपको परेशान कर रही थी तो ये मुझे भी कर रही थी, और इसी का रीजन जानने के लिए थोड़ी सी मैंने छानबीन वटेवर वो जो भी है वो मैंने करा, और उसके बाद मुझे कुछ बातें पता चली, जिसमें सबसे पहला है कि पहले VFX को महीनों दिए जाते थे, क्योंकि कुछ ही मूवीज के अंदर VFX यूज होता था, इसीलिए वहां पर VFX स्टूडियोज के पास काम कम होता था, और इसीलिए एक पर्टिकुलर मूवी को लेकर वो ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकते थे, और उसके VFX को परफेक्ट करने में, उसमें और भी ज्यादा डिटेलिंग डालने में ज्यादा टाइम लगा सकते थे। लेकिन अब हर दूसरी मूवी के अंदर VFX यूज होता है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी VFX यूज होता है। हेनरी कैविल की मूंछों पे VFX यूज हुआ था, और उससे भी बुरा शी हल्क के ट्वर्किंग पे VFX यूज हुआ था। भाई VFX आर्टिस्ट बोला जाता है उनको, आर्टिस्ट। ये कर रहे हैं वो। सोच लो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है और बॉस तुम्हारा घर ना जाने देकर ये करवा रहा है तुमसे, दिमाग ही नहीं खराब हो जाएगा तुम्हारा? फिर तो ऐसे VFX निकलेंगे ही सही। और उसी के साथ आज की मूवीज और आज के टीवी शोज का बहुत बड़ा दुश्मन है फ्लैट लाइटिंग। जहां इसमें टीवी शोज और मूवीज क्या करती हैं कि जब भी शूटिंग होती है तो ये उसको डायनेमिक लाइटिंग या फिर डिफरेंट लाइटिंग या फिर सिनेमेटोग्राफी वाली क्रिएटिव लाइटिंग यूज करने के बजाय बहुत ही ज्यादा फ्लैट लाइटिंग में शूट करते हैं, ताकि बाद में एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग के थ्रू वो सारी चीजें बाद में एड करी जा सके, जिसके चलते मूवीज बहुत ही ज्यादा फ्लैट फील होती है। कोई भी शेडो, कोई भी डेप्थ पुरानी मूवीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम दिखती है। जहां आजकल की मूवीज में कलर्स को मारकर वो ग्रे टोन भी यूज होती है, जिसके चलते मूवीज को वो ग्राउंडेड दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चलते मूवी अपनी विजुअल आइडेंटिटी खो देती है। जहां पहले की मूवीज अगर तुम देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल फील होती थी कलर्स को लेकर, लेकिन आजकल एक ग्रे शेड होता है हर मूवी के ऊपर, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाने की कोशिश होती है, और उसके चलते कहीं ना कहीं मूवी अपनी फ्रेशनेस को सेक्रीफाइस करती है। फिर आता है ओवर रिलायंस ऑन वॉल्यूम एंड ग्रीन स्क्रीन। जहां ग्रीन स्क्रीन तो तुम सबको पता है, हमने पिछले पॉइंट्स में ही कवर कर रखा है, लेकिन वॉल्यूम एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते मूवीज का जो लुक है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, जिसमें ये लोग रियल लोकेशंस पे जाने के बजाय वॉल्यूम के अंदर ही एक बहुत ही बड़ी एडवांस्ड LED स्क्रीन के अंदर एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट लगा देते हैं, जिससे एक्टर्स को ग्रीन स्क्रीन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है यहाँ पर शूट करने में। पर ये वॉल्यूम हो या ये ग्रीन स्क्रीन, दोनों ही जगहों पर स्टूडियो वाली फीलिंग आ जाती है एक मूवी के अंदर। जहाँ पहले क्या होता था कि मूवीज रियल लोकेशंस पे शूट करी जाती थी, जो चीजें पॉसिबल है वो असली में करी जाती थी, और उनको ऑन कैमरा ही शूट किया जाता था, और फिर उसके बाद VFX और CGI उन्हीं चीजों को लेकर यूज होता था जहाँ पर जरूरत है। जैसे मान लो अगर कोई फैंटास्टिकल चीज दिखानी है या फिर किसी चीज को एनहेंस करके दिखाना है, तो वहीं पर VFX यूज होता था, जिस तरह नोलन यूज करता है या फिर जिस तरह यूज करा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही अवतार और द लायन किंग जैसी मूवीज ने VFX को रेवोल्यूशनाइज किया, बाकी सारी मूवीज ने उस रेवोल्यूशन को नेगेटिवली अडेप्ट कर लिया, जहां पर अब सारी चीजें मोस्टली स्टूडियो के अंदर ही शूट होती हैं, ताकि सारी चीजें कंट्रोल्ड रहें, कोई रिस्क ना रहे और आसानी से शूटिंग हो जाए। पर उसके चलते जो ऑथेंटिक फील होती है एक रियल लोकेशन की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिससे मूवी की डेप्थ डेफिनेटली इफेक्ट होती है। तुम पुरानी मूवीज ही याद करो ना यार, वो जुमानजी जो बोर्ड वाली थी, स्टुअर्ट लिटल, ये सारी मूवीज कितनी ज्यादा ऑथेंटिक, कितनी ज्यादा रियल, कितनी ज्यादा अलाइव फील होती थी। और फिर आया ये लेटेस्ट फ्लैट लाइटिंग वाला एरा, जिसमें कुछ मूवीज अच्छी लगती हैं क्योंकि वो विजुअल टोन उनके ऊपर सूट बैठता है, लेकिन ओवरडू करने की वजह से सारी मूवीज ऐसी हो गई हैं, जिस वजह से एक नया सिनेमा पूरी तरह से वो डेप्थ खो चुका है। जहां डायरेक्टर्स अब इनोवेटिव शॉट्स लेने के बजाय सेफ और फंक्शनल शॉट्स लेते हैं, ताकि एडिटिंग में आसानी हो, जिस वजह से सिनेमेटोग्राफी बोरिंग हो गई है। कुछ मूवीज को छोड़ देता हूँ, बट आई थिंक ये ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पहला नहीं हूँ जो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। लोगों के बीच में अवेयरनेस आ गई है, और आई थिंक कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को जिंदा रखेंगे और फिर से वापस ले आएंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बता देना। इन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम्हारा बॉस भी तुम्हें फर्स्ट नाइट पे जाने नहीं देगा। बहुत गंदी बद्दुआ मिलेगी यार। बाय बाय।